धियो यो नः प्रचोदयात्। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्मानंद वल्ली और ब्रह्म के आनंद को लेकर के कल चर्चा हुई है और आनंद की विशेषताएं 10 विशेषताएं आपके सामने मैंने रखी है, उन पर आपने विचार किया होगा। यदि उन विशेषताओं को मन में रख कर के व्यक्ति मेहनत उद्यम करे तो निश्चित बात है कि कभी न कभी हम वहाँ तक उस लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे। तो आइए आनंद की मीमांसा करने के बाद में एक बात कहिए कि योगाभ्यासी एक एक पड़ाव को पूर्ण करता है, एक एक सीढ़ी को चढ़ता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, एक एक कोश को प्राप्त करता हुआ, यानी एक एक शरीर को, एक एक कोश को समझता हुआ आगे बढ़ता है। तो कहते हैं तदपि एषा श्लोकः भवति। इस संबंध में भी एक श्लोक है, उसको आगे बताने जा रहे हैं। श्लोक है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पापम अकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते उभे हि एवेष एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। कहते हैं यतः वाचः निवर्तन्ते, जहाँ वाणियाँ जो है, हमारी सारी बातें जो है निवर्तन्ते, निवृत्त हो जाती है। जहाँ वाणियाँ, हमारी बोली, हमारा बोलना, ये सब काम नहीं आ सकता। हमारी सारी बोलियां जो है पीछे रह जाएंगी। हम कितने ही पुकारें, कितने ही बोले, कितना ही गिड़गिड़ाएं, कितने आंसू निकाले, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा जब तक हमारा व्यवहार उसके अनुरूप ना हो। तो इसलिए कहा जा रहा है यतः वाचः निवर्तन्ते, यतः जहाँ से, जिस ईश्वर के समक्ष यदि हम अपनी वाणी को ले जाएं, ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमेश्वर ना हो। तो यदि हम ईश्वर के समक्ष अपनी वाणी को ले जाए तो कहते हैं यतः, जिस परमात्मा से, वाचः वाणियाँ, वाक वाचो वाचः बहुवचन में है, वाचः जितनी भी हमारी वाणियाँ हैं निवर्तन्ते, लौट कर आ जाती है, ईश्वर तक पहुँचेंगी नहीं हमारी वाणियाँ। और केवल वाणी की बात नहीं कही जा रही है, अप्राप्य मनसा सह, मनसा सह, सह शब्द जो है जब जुड़ता है किसी के साथ में तो तृतीया विभक्ति आती है। मना, मनसी, मनांसी, मन शब्द नपुंसक लिंग है तो तृतीय विभक्ति में मनसा ऐसा बनता है। तो इसलिए सह शब्द के साथ तृतीय विभक्ति, मनसा सह, मन के साथ साथ हमारी वाणियाँ जो है लौट करके आ जाती हैं। मन भी लौट करके आ रहा है तो मन के साथ साथ वाणियाँ भी लौट करके आ रही है।
क्यों क्यों लौट करके आ रही हैं? क्योंकि हमारा अभी वैसा व्यवहार नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्मणः आनंदम विद्वान। वास्तव में ब्रह्म के आनंद को कौन प्राप्त करता है? तो कहा विद्वान। विद्वान का अर्थ यहां पर व्यवहार युक्त विद्वान, जो उसकी विद्वत्ता है, जो उसके पास थ्योरी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, शब्द विद्या भी है और अर्थ विद्या भी है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, केवल शब्द नहीं है। अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, बृहदारण्योपनिषद पढ़ेंगे, आप छांदोग्य पढ़ेंगे, वहां पर उपनिषदकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं ये शब्दों के पीछे दौड़ता है व्यक्ति, शब्दों के पीछे दौड़ता है, अर्थ के पीछे नहीं दौड़ता है, शब्दों के पीछे दौड़ता है। तो हम लोग भी अपने शब्द बहुत अच्छे बना करके रखते, जिसको आप चुपड़ी चुपड़ी बातें कहते हैं। तो शब्दों के पीछे जितना भी हम दौड़ लगाएं, ईश्वर मिलने वाला नहीं। इसलिए ये शब्द जो है लौट करके आ जाती हैं। कहा मनसा सह, मन के साथ साथ, अप्राप्य, ईश्वर को प्राप्त किए बिना ही, वाचः, ये जो हमारी वाणियां हैं, यतः, जिस परमात्मा से, निवर्तन्ते, लौट करके आ जाती हैं। ब्रह्मणः आनंदम विद्वान, उस ब्रह्म के आनंद को, परमात्मा के आनंद को जो व्यवहार विद्या को जानने वाला विद्वान है वही प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं। और जब उसने प्राप्त कर लिया है तो मान लो न बिभेति कुतश्चन इति, फिर उसको कोई डर नहीं लगता, फिर डर का कोई काम ही नहीं है। वहां पर डर लगेगा ही नहीं है। माँ के गोद में बच्चा बैठा हो, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, 6 महीने का, साल भर का बच्चा माँ के गोद में बैठा हो, फिर उसको किसी से नहीं डर लगता। तो ठीक इसी प्रकार से जिसने ईश्वर को पा लिया, उसके आनंद को भी भोग लिया, आनंद पाया, तो फिर उसको डर नहीं लगता। किससे डर नहीं लगता? मृत्यु से डर नहीं लगता, शरीर से डर नहीं लगता, इंद्रियों से डर नहीं लगता, मन से डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं डर लगता। जब शब्दों से हम लोग भी बोलते हैं ना, मरना तो एक दिन है जी, स्मशान वैरागी जिसको आप कहते हैं, जब कोई मर जाता है तो जब हम लोग बोलते हैं, हमारे शब्द देखिए कितने अच्छे होते हैं, देखो जी सबको मरना है, एक दिन आएगा हम भी मरेंगे। हमारे शब्द बहुत अच्छे होते हैं, पर इन शब्दों से क्या होगा? तो कहा जा रहा है यहां पर, डर तो तब भी हमको लग रहा होता है जब ये बोलते हैं, ये डर हमको भी लगता है। जैसे किसी को कोरोना हो गया है और वो लास्ट स्टेज में है, मान करके चलिएगा, उनसे मिलने जाओ जी, जाओ उनसे मिलने, डर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, डर तो लगेगा। कोरोना हुआ या नहीं हुआ है, केवल यही इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जहां, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, उस मोहल्ले में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। ना आपको कोरोना है, जिसके पास जा रहे हो उसके पास भी कोई कोरोना नहीं है। हाँ जी, मिलने जाओगे, थोड़ा डर लगेगा आपको, लगेगा नहीं लगेगा? कहने का अभिप्राय है कि डर जो है हमारे जीवन के साथ निरंतर चलता है, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक। जब से हम होश में रहते हैं तब से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक डर लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहता है। और ये अच्छी बात है, डरना कोई बुरी बात नहीं है, डरना चाहिए। मृत्यु से ना डरे तो और किससे डरे? पर ये जो हमारे जो डर है लंबे काल तक नहीं रहता, थोड़ी देर डरते हम भूल जाते हम लोग। थोड़ा अच्छा डरो ना, डरो तो भी, डरना भी चाहिए। जब डरना ही है तो अच्छे ढंग से डरो ना, थोड़ा मोड़ा डर करके उसको समाप्त करते हो, इतिश्री करते हो। जब अच्छे से डरेंगे ना तो विवेक होता है। बात समझने का प्रयत्न करना। जब अच्छे से डरता है व्यक्ति तब उसको विवेक होता है, तब उसको वैराग्य होता है।
छोटे मोटे डर करके उसको हटा देते हैं हम लोग। ये रोज का काम है। ये ताप दुख तो रोज लगा रहता है। दुख तो जब दुख दिखाई देता है व्यक्ति को डरता है दुख से। तो दुख से डरना कोई बुरी बात नहीं है। और हमसे ज्यादा योगाभ्यासी लोग डरते हैं दुख से। सबसे ज्यादा योगाभ्यासी दुख से डरते हैं। सबसे ज्यादा डरपुक जो है तो योगी लोग होते हैं, जो दुख से बहुत भयंकर डरते हैं, लेकिन वो लगातार डरते हैं, इसलिए उनको विवेक होता है, वैराग्य होता है। और हम लोग भी डरते, लेकिन बस थोड़ी देर डर के फिर भूल जाते। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप बैठ के जा रहे हैं, या तो आप चला रहे हो, या आपके ड्राइवर चला रहे हैं, या पतिदेव चला रहे हैं, या पत्नी चला रही है, कोई भी ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बगल में बैठ करके जा रहे हैं। 4 व्हीलर है तो थोड़ा सा फिर भी अंदर बैठे हैं, 2 व्हीलर में बैठ के जा रहे हो। कभी बैठे भी होंगे आप लोग, ठीक है, आज 4 व्हीलर में चल रहे हैं, कभी ना कभी बैठे होंगे। अगर आप में से किसी ने नहीं बैठा हो ना, तो एक बार बैठना जरूर। बड़े शहर में जा कर के एक 2 व्हीलर में, स्कूटी में या बाइक में बैठ करके थोड़ा लंबा सफ़र करना शहर के अंदर, और आपके बगल से बिल्कुल डर ऐसा निकल जाए ना कोई बड़ी गाड़ी, ऐसा लगेगा आपको। डर लगता है ना, पर वो डर जो है ना थोड़ी देर के लिए लगेगा आपको। हो सकता है घर तक आने तक लगे आपको, घर में आने के बाद तड़प सुरक्षित अनुभव करते हैं आप तो घर के अंदर है, भूल जाएंगे उस डर को। उस डर को बिठा के रखो थोड़ा देर तक, तो फिर धीरे धीरे विवेक होने लगेगा। तो कहने का अभिप्राय है, डरना अवश्य है, डरना गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो डर ऐसा रहे कि वो डर हमको विवेक की ओर बढ़ाने वाला हो, वैराग्य की ओर बढ़ाने वाला डर हो, तब बहुत अच्छा होता है वो डर। और हम डर डर के जी रहे हैं, न तो विवेक हो रहा है, न वैराग्य हो रहा है, तो ऐसा डर तो व्यर्थ है। तो कहा जा रहा है, न विभेति कुतश्चन इति। जब उसको ईश्वर का आनंद मिल जाता है, फिर उसको कोई डर नहीं लगता। फिर कहा जा रहा है, एतम ह वाव न तपति किम अहम साधु न अकर्वम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। और जिसको ईश्वर का आनंद मिल गया हो, उसकी चर्चा कर रहे हैं आगे। वो कह रहे हैं, एतम ह वाव, निश्चित रूप से। एतम ह वाव का मतलब है निश्चित रूप से। हा का भी और वावा दोनों का अर्थ भी एक ही है, निश्चित रूप से, अवश्यम भावी। एतम न तपति, एतम इस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? जिसने ईश्वर के आनंद को पा लिया, उस व्यक्ति को। तो एतम न तपति, उसको कोई दुख नहीं देता वो। कौन? जो आगे बताने वाली बात। एतम न तपति हा वावा, निश्चित बात है कि इस आनंद को पाने वाले व्यक्ति को न तपति, वो दुख नहीं देता। कौन? अभी बताएंगे आगे कौन नहीं देता दुख। वो सोचता है, किम अहम साधु न अकर्वम। वो अपने आप से कह रहा है, किम क्या, अहम मैं, साधु अच्छा श्रेष्ठ कर्म, न अकर्वम नहीं किया। क्या किया है ना, बहुत किया है, तभी तो मेरे को आनंद मिला। जिसने ईश्वर के आनंद को पाया है, वो व्यक्ति ये बात कह रहा है। एतम ह वाव न तपति, ये बात उसको कभी नहीं सताती है। ये बात कौन सी बात? जो आगे बताएंगे अभी। तो उसके मन में आ रहा है, किम अहम साधु न अकर्वम। क्या मैंने कोई साधु अच्छा काम नहीं किया? क्या किया है ना, तभी तो आनंद मिला है। किम अहम पापम अकर्वमिति, क्या मैंने कोई पाप किया? नहीं तो। पाप नहीं किया तभी तो मेरे को आनंद मिला। मैंने अच्छा काम किया इसलिए तो आनंद मिला। ये दो बातें कही है। किम अहम साधु न अकर्वम, क्या मैंने अच्छा नहीं किया? किया, एक बात। फिर कहा, किम अहम पापम अकर्वम, क्या मैंने कोई पाप किया? नहीं किया। ये दो बातें, ये दो बातें उसके मन में हमेशा रहती हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया
और मैंने अच्छा काम किया है, इसलिए मेरे को आनंद मिला है। फिर कहा जा रहा है स यह एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते। सह वह, यह जो, वह ये जो व्यक्ति है, एवं इस प्रकार से, विद्वान ये जो विद्वान है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला विद्वान, एते, एते का मतलब इन दोनों बातों को, एते इन दोनों बातों को, कौन दोनों बात, एक तो साधु कर्म करना और एक पाप कर्म ना करना, इन दोनों बातों को उसने जान लिया है कि मैंने ना तो पाप किया है और अच्छा काम किया है। तो एते इन दोनों को जान करके आत्मानं स्पृणुते, अपने आप को वो आगे बढ़ाता है। स्पृणुते का मतलब है बढ़ाना, आगे बढ़ाता है, अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। इसलिए ले जाता है क्योंकि उसके दिमाग में ये दोनों बातें रहती है, हाँ मैंने पाप नहीं किया, हाँ मैंने अच्छा काम किया। फिर कहा उभे ही एवा एषा एते आत्मानं स्पृणुते। उभे ही एव एषः, उभे, उभे का मतलब ये दोनों, उभे ही एते, उभे को एते के साथ जोड़ो, उभे एते ही एवा, ये दोनों ही, एषा इस व्यक्ति को ऐसे प्रेरित करते हैं, आत्मानं स्पृणुते, वो अपने आप को आगे बढ़ाने में लग जाता है। जब उसके मन के अंदर ये दो बातें आती हैं कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने अच्छा काम किया, इसलिए वो अपने आप को प्रेरित करता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। यह एवं वेद, ऐसा जो जानता है, यह एवं वेद, ऐसा जो जानता है, कैसा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने अच्छा काम किया, ऐसे इन दोनों बातों को जो जानता है वही अपने आप को आगे बढ़ाने लगता है, आगे बढ़ता जाता है। अब इसके विपरीत ये है, जब हम अपने आप को पीछे मुड़ करके देखते हैं, अभी जहाँ पर हम हैं, जिस जो वक्त है, अभी 6 बज करके मेरे लैपटॉप में 17 मिनट हो रहा है, 6:17। अब इस वक्त यदि आप आंख बंद करके अपने पीछे को देख लो, 1 घंटे को, 2 घंटे को, हाँ, पूरे आज के दिन को, कल के दिन को, हाँ, फिर उसके और पीछे के दिनों को, 1 सप्ताह को, 15 दिन को, 1 महीने को, 1 साल को, 5 साल को, 10 साल को पीछे मोड़ करके अपने आप को देखें, तो ये 2 बातें हमारे मन में आए, क्या मैंने पाप किया, हाँ किया, ये आएगा। क्या मैंने पाप किया, हाँ किया, ये बात आएगी। क्या मैंने साधु कर्म किया, कभी कभी किया, या बहुत कम किया, या कम मात्रा में किया, जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, ये बात मन में आएगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, जब हम अपने इतिहास को देखें, अपने पीछे के जीवन को देखें, तो हम सबको, मेरे सहित, हाँ, हम सबको ये 2 बातें मन में आएंगी, हाँ मैंने पाप किया। जैसे ये बात आएगी मन के अंदर, उसको धक्का लगता है अपने आप को, देखो मैंने क्या कर दिया, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सात्विकता में, आज अभी आप लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, इस समय सात्विकता में है, रासिकता में, तामसिकता में नहीं है। हाँ जी, कोई सो तो नहीं रहे हैं आप में से, कोई ऊँग तो नहीं रहे ना? अगर नहीं ऊँग रहे हैं तो सात्विकता में है। कहने का अभिप्राय है कि अभी हम सात्विकता में हैं, जब अच्छे मूड में हो, मोटी बात कहूँ मैं, मतलब अच्छे मूड का मतलब सात्विकता में हो हम लोग, जैसे इसका मूड ठीक नहीं है, अर्थात अभी ये सात्विकता में नहीं है, ये गुस्से में है, ये तंद्रा में है, ये निद्रा में है, हाँ, ये खोया खोया सा है, ये बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सुनने में इच्छुक नहीं है। जब ऐसा हमको लगता है तो हम क्या बोलते हैं, ये अच्छे मूड में नहीं है। इसका अर्थ है वो सात्विकता में नहीं है। और जब व्यक्ति सात्विकता में होता है, फिर अपने इतिहास को देखता है,
तो उसके मन में ये दो बातें आएंगी, मैंने पाप किए हैं, मैंने पाप किए, किया नहीं किए हैं, पता नहीं कितने किए हैं। मैंने अच्छे काम तो किया है लेकिन कम किए हैं, अच्छे काम तो किए हैं लेकिन कम किए हैं। ये बात अगर आ जाए मैंने अच्छे ही किए हैं, मैंने पाप नहीं किया, तो उसको संतुष्टि मिलती है, फिर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और जब ये बात सामने आ जाएंगे पाप किए हैं और अच्छे काम कम किए हैं, तो वो उन सारी बातों के ऊपर ले जाता है अपने आप को। क्यों नहीं किया, जो भी कारण हो सकते हैं, फिर वो सारे के सारे कारण उसके सामने आ जाएंगे, तो राग भी आएगा और द्वेष भी आएगा साथ में। केवल इतना ही नहीं है, नहीं किया, मेरे से गलती हो गई, ये करना चाहिए, तो केवल इतना ही नहीं आता, फिर उसको राग भी सामने आ जाता है और द्वेष भी सामने आ जाता है। अच्छे के लिए जब सामने रखता है तो राग दिखाई देता है उसको, और जब पाप जो किए उसको सामने रखता है तो उसको द्वेष दिखाई देता है। फिर वो राग और द्वेष से युक्त हो जाता है और उसी से ग्रस्त होकर के फिर आगे जिस तेजी से बढ़ना चाहिए उस तेजी से नहीं बढ़ता है। वो राग और द्वेष के जो संस्कार है उसको घेर लेते हैं और घेर करके उसको उसी में बांध के रख देते हैं। ठीक ही तो किया, इसने बहुत गलत किया मेरे साथ में, ये जो है ना, ये बहुत गलत किया इसने, इसलिए उसके साथ मैंने ठीक किया था। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे मेरे को उत्तर देना ही था, नहीं दूंगा तो ये तो जीने नहीं देगा ये मेरे को, जो भी है। तो राग और द्वेष जो है हमको वो बांध के रख देते हैं। फिर वहाँ पर फिर हमको जिस तेजी गति से हमको आगे बढ़ना है वो बढ़ने नहीं देते हो। तो उस राग और द्वेष को आने नहीं देना है, तो स्वाध्याय जो होता है ना, स्वाध्याय, उस स्वाध्याय को बढ़ाना होता है। हाँ जी सरस्वती जी सुन लेना। तो जब ये राग और ये द्वेष हमको सताने लगते हैं, फिर हमको तब उस स्थिति में हमको क्या करना है, स्वाध्याय को बढ़ाना होता है, और साथ में स्वाध्याय के साथ प्रवचन को बढ़ाना होता है। तब जो है हम उस राग द्वेष से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे। फिर उस राग द्वेष से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे ना, ईश्वर की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो यहां यही बात कही जा रही है कि ये दो बातें यदि मन में आ जाते हैं व्यक्ति के कि मैंने पाप किए हैं या मैंने अच्छे कर्म कम किए हैं, जितना अपेक्षित है, जितने अच्छे कर्म करने चाहिए उतने अच्छे नहीं किए हैं, जिस क्वालिटी के करने चाहिए उस क्वालिटी के नहीं किए हैं, जो त्याग मेरे में होना चाहिए वो त्याग मेरे में नहीं थी, जो भी है। तो वो बातों को याद करके हमें स्वाध्याय को और प्रवचन को साथ में जोड़ करके यदि हम चलेंगे तो फिर वो अच्छे कर्म हम बढ़ा देंगे, और वो जो पाप जो किए हैं उसको कम करेंगे, पाप के संस्कारों को कम करेंगे, और उस राग उस द्वेष के संस्कारों को कम करेंगे, उसको दबाने में पुरुषार्थ करेंगे। और आगे इसलिए बढ़ नहीं पाते हम लोग क्योंकि उस राग को हटाने में टाइम लगाना होता है, उस द्वेष को हटाने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो रोकने में हमारी शक्ति लगती है, क्योंकि बढ़ता वो व्यक्ति है जो पीछे आने वाले जो भी आतंक है या जो भी आने वाली बाधाएं हैं उनको रोकने के लिए उसके पास है ही नहीं है, क्योंकि कोई बाधाएं ही नहीं उसको दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ने लगता है। और जब बाधाएं सामने आ रही हैं तो उसको रोकने के लिए उसको शक्ति लगानी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। तो उस राग को, उस द्वेष को हटाने में शक्ति लगानी पड़ती है, फिर उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, उसके लिए प्रवचन करना पड़ता है। तो पीछे को निमटाने के लिए उसकी सारी शक्ति लग रही होती, तो आगे बढ़ नहीं पाता उस तेजी के साथ। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ तो उसने सोचा मैंने अच्छा किया है और अच्छा ही किया है, मैंने पाप नहीं किया है, तो उसको पीछे से न राग और न द्वेष सता रहे होते हैं, न उसको रोकने के लिए उसको शक्ति लगानी होती है। इसलिए वो आत्मानं स्पृणुते, आत्मा को, अपने आप को आगे बढ़ाता है। ये इसका अभिप्राय है, यहाँ ये कहना चाहते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गई हो ये बात। तो कहा जा रहा है इति उपनिषद, ये है ब्रह्मानंद वल्ली रूपी उपनिषद है, यानी ब्रह्मानंद वल्ली का ये सार है। इति उपनिषद का मतलब पूरी उपनिषद को लेकर के नहीं बोला जा रहा है, न पूरी उपनिषद को लेकर के बोला जा रहा है, न इस तैत्रीय उपनिषद को लेकर के बोला जा रहा है। इस ब्रह्मानंद वल्ली रूपी
उपनिषद को लेकर के बोला जा रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त है यहाँ पर। तो इति उपनिषद, ये ब्रह्मानंद वल्ली रूपी जो उपनिषद है ये पूरी हो गई है। यही सार है कि हमें जब अपने इतिहास को देखना है तो हमारे सामने ये दो बातें आनी चाहिए, एक पाप और एक अच्छे कर्मों की कमी, अच्छे कर्मों की न्यूनता और हमारे पाप, ये सामने रख करके स्वाध्याय और प्रवचन में जोर दे करके उसमें अपने आप को ऐसे प्रवेशित करना है। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, खिसको और घुसको। कभी आप लोगों ने सुना हो खिसको और घुसको। खिसको का मतलब खिसक जाना है। जब कोई अच्छे काम करने का मौका मिले, चाहे परोपकार करने का मौका मिले या कुछ सेवा करने का मौका मिले या कुछ काम बांटे जा रहे हों, हाँ जी आप ये संभालो वो संभालो, तो कुछ लोग जो है खिसको हो जाते हैं, यानी खिसक जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ये है खिसको। और एक होता है घुसको। घुसको मतलब घुस जाना, कहीं भी घुस जाता हो, बस उसको लगे ये अच्छा काम है, घुस जाता है। बाद में देखता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास सामर्थ्य है या नहीं है, मेरे पास धन है या नहीं है, मेरे पास शक्ति है या नहीं है, मेरे पास ज्ञान है या नहीं है, ये कुछ नहीं देखता, बस अच्छा है, घुस जाता उसके अंदर। शक्ति नहीं है तो शक्ति को बढ़ाएगा, तप नहीं है तो तप को बढ़ाएगा, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान को बढ़ाएगा। क्योंकि किसी के पास में वर्तमान में वो स्थिति नहीं होती है जिस स्थिति को प्राप्त करना हो, तो कोई कोई विरला ही होता है। हम सबको जो है ना बढ़ाना पड़ता है। कोई सोचे जी मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। जो विद्यार्थी होते हैं ना, बच्चे होते हैं, उनको हर चीज बढ़ानी होती है। याद नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे बेटा याद करो, धीरे धीरे करो, लगे रहो, याद हो जाएगा। जो हम बच्चों को सिखाते हैं, स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको तो, क्योंकि उनको तो कोई चीज आती नहीं है, उनको तो सिखाना ही होता है, तो सीखना ही होता है उनको। जैसे बच्चों को सीखना ही होता है, हर चीज सीखना होता है, ठीक इसी प्रकार से इस मार्ग में भी हमें हर चीज को सीखना ही है। शक्ति नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी मानता हूं मैं कि शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसको साथ देने के लिए मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मान लो किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, हाँ ठीक है घुटनों में प्रॉब्लम है, चढ़ नहीं सकते आप, चढ़ नहीं सकते, लिफ्ट भी नहीं है, कोशिश करो। अरे चढ़ नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया है, मैं कैसे चढ़ूं? कोशिश करो, कोई ऐसा साधन अपनाओ, कोई ऐसा तरकीब अपनाओ। आपको चढ़ना ही है, क्या करोगे? किसी का सहारा लोगे, किसी को कुछ तो प्रबंध करोगे ना। अब ये थोड़ा कि जी मैं चढ़ तो नहीं सकती या चढ़ तो नहीं सकता, ये मान करके आप रह जाओ, उधर देखो ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकता या चढ़ ही नहीं सकती, तो रहने दो, रह जाएगा। और ये है मैं नहीं चढ़ सकती, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ, देखती हूँ या देखता हूँ कौन ऐसा कोई बंदा मिल जाए, कोई ऐसा साधन मिल जाए, कोई ऐसी तरकीब मिल जाए, कोई व्हील चेयर मिल जाए, कोई ऐसा है, कोई उठाने वाला मिल जाए, कुछ लोग उठा करके ले जाने में मिले। कुछ तो मेहनत करें, कुछ तो तरकीब अपनाएं। भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है हमको, उस बुद्धि का प्रयोग हम करने लग जाएं तो कुछ ना हो तो कुछ तो हो जाएगा। और कुछ नहीं मिलेगा तो वहीं बैठे रहो। चढ़ नहीं सकते तो वहां बैठ के क्या करेंगे? कोई ऐसा उपाय अपनाओ ना, कोई ऊपर से मैसेज नीचे तक पहुंचा दे आपको, कोई ऐसा। और कोई आजकल तो साधन ही लोगों के पास में, कुछ तो कर सकते हम लोग। तो शक्ति कम है तो शक्ति को बढ़ाओ, ज्ञान कम है तो ज्ञान को बढ़ाओ। जो जिसकी भी कमी लग रही है उसको बढ़ाना हमारा सामर्थ्य, हमारा कर्तव्य है। और वो हम ना करके केवल यही कर दें, मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, ये तो है, किसके पास है? वो कोई विरला होता है, किसी के पास होता है, सबके पास थोड़ा होता है। लेकिन सबको मेहनत करके पहुंचना पड़ता है, जो नहीं है उसको जुटाना पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो यही कहना चाह रहे हैं इति उपनिषद। वास्तव में ये उपनिषद है कि इन दो बातों को सामने रख करके देखो,
कि क्या मैंने अच्छे किए हैं तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो, और कम किए हैं तो उस कमी को पूरा करो। यदि मैंने पाप नहीं किया है, बहुत अच्छा है, तुरंत बढ़ते जाओ आगे, पीछे देखना ही नहीं फिर। और पाप किए हैं तो अब वो पाप ना होने देने के लिए मेहनत करो। जो हो गए तो हो गए, अब उसको कुछ नहीं कर सकते। किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही है। जो हो गए ना, उसके लिए कुछ नहीं सोचना है। अब आगे पाप ना हो उसके लिए करना है। तो इस तरह देखते हुए हमको आगे बढ़ना है। ये ब्रह्मानंद वल्ली जो है पूर्ण हो गई है, भृगुवल्ली प्रारंभ हो रही है। कहते हैं भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यपि संविशन्ति तद्विज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपोस्तप्त्वा स तपस्तप्त्वा। कहा जा रहा है भृगुः वै वारुणी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है भृगु, उसका नाम है, और वो कौन है तो उसके लिए एक विशेषण दिया वारुणी, वरुण का पुत्र है। वरुण के पुत्र को वारुणी कहते हैं। उसका नाम है भृगु। वो क्या करता है? वरुणम पितरम उपससारा, अपने पिता वरुण के पास में पहुंचा। उपससारा का मतलब है उसके निकट पहुंचा। ये लिट लकार का है, ससारा। ससारा जो है ये लिट लकार का है, तो उपससारा उपपूर्वक ससारा है। तो कहा जा रहा है गत्यर्थक धातु है, तो इसलिए उपससारा शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। तो कहा जा रहा है वरुणम पितरम उपससार, वो अपने पिता रूपी वरुण के पास में वो पहुंचा, उसके निकट गया। तो ये पिता वास्तविक पिता है अथवा विद्या पिता है। दो प्रकार के पिता होते हैं, याद रखना। एक तो विद्या पिता और एक क्या बोलते हैं आप, ब्लड रिलेशन का रक्त पिता है, रक्त संबंध जिसको आप कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो अपने पिता वरुण के पास में वो पहुंचा, और पहुंच करके क्या कहता है? भगवः, ये संबोधन है, हे भगवन, अधीहि, आप मेरे को उपदेश करो। किसका? ब्रह्म इति। ब्रह्म इति, ब्रह्म का अधी, अधी का मतलब पढ़ा हो, अधी का मतलब होता है पढ़ाना, और ब्रह्म को पढ़ा दो। ब्रह्म को क्या पढ़ाना? ब्रह्म का उपदेश करो। तो कहा भगवः, हे भगवान, ये पिताजी, ये आचार्य, आप मेरे को ब्रह्म का उपदेश दीजिएगा। ये भृगु नामक व्यक्ति वरुण के पास जाकर के बोलता है। तो कहा जा रहा है तस्मै, ये संधि कारण से तस्मा हो रहा है, तो तस्मै एतत् प्रउवाच। वो कहते हैं तस्मै, उस भृगु के लिए, एतत्, इस बात को लेकर के, उस ब्रह्म को लेकर के, प्रउवाच, अच्छे ढंग से, उत्कृष्ट ढंग से उसको बताया। क्या बताया? एतत् का मतलब इसी बात को, ब्रह्म को लेकर के क्या बताया? अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनः वाचमिति तम ह उवाच। तम ह उवाच, उस भृगु को वरुण ने उवाच कहा। क्या कहा? अन्नम, अन्न को जानो पहले, ब्रह्म को तो बाद में जान लेना, पहले अन्नम, अन्न को जान लो। प्राणम, प्राण को जान लो। चक्षुः, चक्षु को जान लो। श्रोत्रम, कान को जान लो। मनः, मन को जान लो। वाचम, वाणी को जान लो। पहले इनको तो जान लो। कई बार जो है
हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे या आपने सुना होगा, सीधा आकर के डायरेक्ट वो यही कहते हैं जी समाधि लगाइए, मेरी समाधि लगवाइए। बहुत बड़ी बात कह देते हैं जी, हम आए हैं आपके दरबार में, आपके गोद में या आपके चरणों में आए, ऐसे बोलते हैं, आपके चरणों में आए जी, हमारी समाधि लगवाइए। डायरेक्ट समाधि की बात करते हैं। तो यही बात जो है भृगु ने पिता वरुण के पास जाकर के कही, जैसे हम लोग हैं वैसे देखिए, आदि सृष्टि से लेकर अब तक जैसे आप है वैसे तो लोग होंगे ना। ये अलग बात है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा शाने होंगे, कम शाने होंगे, ये हो सकता है। कोई ज़्यादा चंचल हो सकता है, कोई कम चंचल हो सकता है, लेकिन आखिर मनुष्य तो मनुष्य होता है ना। तो वो भी जाकर के सीधा डायरेक्ट जाकर के पिता के पास या गुरु के पास जाके कहता है कि मेरे को ब्रह्म साक्षात्कार करा दो, अधि ही ब्रह्म, इसका अर्थ है मेरे को ब्रह्म का दर्शन कराओ, ब्रह्म का साक्षात्कार कराओ, ये इसका भाव है जो भृगु ने वरुण के पास जाकर के कहा। और वरुण जो है, वरुण तो वरुण है, वो तो वर्णीय है, समझदार व्यक्ति है। वो कहता है कि पहले आप अन्न को जानो, तुझे खाना भी नहीं आता है अन्न, कैसे अन्न खाना है, कैसे अन्न की पूजा करनी है, कैसे अन्न को समझना है, तो सबसे पहले अन्न को तो समझ ले। तो अन्नम प्राणम, सांसें तो ले रहा है लेकिन सांसों को संभाल के रखना नहीं आ रहा है। हर बात साथ में जोड़ के चलिएगा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनः वाचम इति। तो कहा ये सब समझ लो पहले, तम अउवाचा, ऐसा वरुण ने उस भृगु को कहा। फिर ये कहकर के ये भी बोलता है, यतः वा, मतलब यतः वै इमानी भूतानि जायन्ते। कहते हैं यतः, जिससे, इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं। भूत से जड़ और चेतन दोनों ही हैं। यतः, जिससे, तो ये वो जिससे कौन है? वो अन्न है, ये ब्रह्म है। ये विवेक आपको उत्पन्न करना है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। कहा जा रहा है यतः, जिससे, वही, निश्चित रूप से, इमानी भूतानि जायन्ते, ये जो भूत है, भूत शब्द से दोनों, जड़ और चेतन, जिससे ये जड़ और चेतन रूपी भूत जायन्ते, उत्पन्न होते हैं। ये न जातानि जीवन्ति, और जिससे, ये न मतलब जिससे, जातानि उत्पन्न होकर, जीवन्ति, जीवित रहते हैं। फिर कहा यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यत् प्रयन्ति, जिसके पीछे ये वापस चले जाते हैं, प्रविशन्ति, अभिसंविशन्ति, उसी में विलीन हो जाते हैं। यत् प्रयन्ति का मतलब है अंतिम समय जब आता है, जब अंतिम समय आ जाता है, अभिसंविशन्ति, वापस उसी में मिल जाते हैं। कहते हैं तद विजिज्ञासस्व, तद विजिज्ञासस्व, उसको तुम जानो, उसकी जिज्ञासा करो। तद, जिसके कारण से ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से जीवित रहते हैं और जिसी में वापस मिल जाते हैं, तद, उसको, विजिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करो, उसको जानने की चेष्टा करो। तद ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है। ये वरुण ने भृगु को बताया। तो आपको क्या समझ में आया इससे? तो कहता है स तपः अतप्यत, फिर उसने उसको जानने के लिए तप किया। क्योंकि जब कभी भी बात आती है, किसी को जानने की बात आती है, कोई काम करने की बात आती है, कुछ योजना बनाने की बात आती है, कुछ सोचने की बात आती है, कुछ भी आती है ना, तो तप करना पड़ता है। अपने सामर्थ्य को सामने रखना पड़ता है, अपने ज्ञान को सामने रखना पड़ता है। तप शब्द से ज्ञान भी अर्थ है, मुख्य रूप से तो ज्ञान है, बाकी कर्म भी आ जाएगा, आपके सामर्थ्य भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएंगे। तो सह तप अतप्यता, वो
तप किया है, या वह तप से तपा, ऐसा अर्थ है। स तपः अतप्यता, वो तप से तप गया, यानी उसने तपस्या की है, उसने अपने ज्ञान को देख लिया है कि मेरे में क्या ज्ञान है, उस काम को करने का है या नहीं है। यदि नहीं है तो उस ज्ञान को प्राप्त करता है, यदि है तो उस ज्ञान का प्रयोग करता है। दो बातें हैं। जब हमें बोल दिया गया हाँ जी आपको रोटी बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तप करेंगे। आटा है, विचार करोगे ना, आटा है, कितना है, कितने लोग हैं, कितनी रोटियां बनानी है, ये सब तप करना पड़ेगा ना आपको, ये नहीं करेंगे तो चाहे रोटी बनाना हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे नौकरी करना हो, कोई भी कर्म करना हो, तप करना पड़ता पहले। तो ऐसे ही सह तपः अतप्यता, वो तप से तपा, यानी अपनी पूरी स्थिति को देख लिया, अपने पूरे ज्ञान को सामने रखा, अपने पूरे सामर्थ्य को सामने रखा, जो कुछ भी उसके पास है, जिस काम को करने के लिए उसने संकल्प किया, उस काम के लिए जो जो आवश्यक साधन है, उन सारे साधनों को उसने अपने सामने करके रख लिया। यह है सतप अतप्यता। सतपः तप्त्वा, वो अपने तप से तप करके फिर जान लेता है। क्या जान लेता है? अन्नम ब्रह्म इति व्यजानत, अन्नम ब्रह्म इति व्यजानत, उसने ये जान लिया अन्न ही ब्रह्म है, ये जान लिया। तो ये तो व इमानि भूतानि जायन्ति, यतः जिससे ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं, तो यतः जिससे, वो जिससे किससे जी? अब कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो बता सकते हैं आप में से कौन? जिससे ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से ये सब जीवित रहते हैं, वापस उसी में मिल जाते हैं, ये सारी बातें कहा ना। तो जिससे भूत उत्पन्न होते हैं, वो किस से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये कहां से ले आए आप? ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, अन्न से। हाँ, किसने बोला है अन्न से? अच्छा, 5 भूत नहीं है ये? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। नहीं, आप रुक जाइए। अभी किसी ने अन्न से बोला है, किसने बोला है? रेणु दी ने। अच्छा, तो हाँ, तो जिन्होंने बोला है, तो वो यतः व इमानि भूतानि जायन्ते, तो यतः जो है जिससे का मतलब है अन्न से। अन्न से ही ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही ये जीवित रहते हैं, वापस जाकर के अन्न में ही मिल जाते हैं। पीछे अन्नमय कोश में नहीं पढ़ा ये सारी बातें आपने? ये सारी बातें अन्नमय कोश में पढ़ लिया था आपने। तो कहा जा रहा है अन्नम ब्रह्म इति व्यजानत, उसने जब तप किया है। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, जिन्होंने खोल के रखा है सबको म्यूट कर लीजिएगा। तो कहा है स तपः अतप्यता, उसने तप किया है। तो क्या तप किया है? तो जिसको जानने के लिए उसको जो जो आवश्यक साधन है, उन सारे साधनों को अपने सामने रख लिया है। क्योंकि वरुण ने कहा है जिससे ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से ये सब जीवित रहते हैं, वापस जो है उसी में मिल जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसी को जानने की इच्छा कर, उसी की जिज्ञासा कर। तद ब्रह्म इति, वो ब्रह्म है। वो किससे होते हैं ये नहीं बोला है वरुण ने। फिर उसने स तपः अतप्यता, उसने तप किया है। वो तप करके प्रारंभ में तो बोला ना अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाच, ये सब बातें कही ना, इनको बोल करके फिर जिससे ये सब उत्पन्न होते, ये सारी बातें कही है। तो उसने लिंक जोड़ दिया, किसके साथ ये जुड़ना चाहिएगा? ये तवा इमानी भूतानी जायन्ति, ये किसके साथ जुड़ सकता है? तो उसने तप करके ही जाना है ना, तो इसलिए कहा स तप अतप्यता, उसने तप किया है। उस तप में सारी आवश्यकताएं जो जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से ये भूत जीते हैं और ये भूत सब वापस उसी में मिल जाते हैं, उसको जानने के लिए उसने जो तप किया है, उस तप को करके ये जान लेता है। व्यजानत का मतलब है जान लिया है। क्या जान लिया? अन्नम ब्रह्म इति, अन्न ही ब्रह्म है, ये जान लिया उसने। ये बेस है, ये आधार है, यही अन्नमय कोश है।
यही अन्नमय कोश है जिसको जानना है। हम इस अन्नमय कोश को जान नहीं पा रहे। अन्नमय कोश को जानने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ जानना पड़ेगा। जो अन्नमय कोश की चर्चा पीछे की है, अन्नमय कोश होता क्या है, उसको हमें जानना है। केवल जानने का मतलब शब्दों से नहीं जानना, व्यवहार से जानना है। अन्नमय कोश में जो जो बातें कही है पीछे, उन सब बातों को व्यवहार में उतर करके देखना है, प्रत्यक्ष अनुभव करना है, शरीर पर ध्यान देना है, अन्न पर ध्यान देना है। जो भी बातें पीछे कही गई, उन सब बातों को व्यवहार से प्रैक्टिकल में करके देखना है। तब हमें समझ में आता है कि अन्न क्या है। तब उसको समझ में आता अन्नम ब्रह्म इति, वो अन्न ब्रह्म समझ में आएगा। अब अन्न ब्रह्म का मतलब है जो हम खाते हैं, अन्न, रोटी, चावल, जो भी खाते हैं, वो जो अन्न है, क्या वो ब्रह्म है? वही ब्रह्म है? ये भी समझना पड़ेगा ना हमको। मेरे बोलने से क्या होगा? वो ही ब्रह्म नहीं है या वो ही ब्रह्म है, अगर मैं बोलूंगा तो मेरे शब्द हो जाएंगे। आपको समझना है, तब आपको करना है। अभी ये जो तप है ना, ये तप आपको करना है। आप स्वयं फील करो ना। मैंने तो आपके सामने खीर बना के रख दिया है, अब खाना तो आपका काम है ना। मैं खा करके थोड़ा बताऊंगा, और मैं बताऊंगा तो बता दूंगा, वो मेरा खाना हो गया। आपका खाना कैसे होगा? आप स्वयं खा लो। स्वयं खाने के लिए तप करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा आपको। ऐसे थोड़ा है कि ऐसे ही खा जाओगे आप। तैयारी करके उसको आप खाओगे उसको। अन्न से मनुष्य योनि मिलती है, जीवात्मा पैदा होता है अन्न से। माता जी, ये आपके शब्द हैं, पहले आप सुन लो और उसके लिए मेहनत करके देख लेना। उत्तर इतना जल्दी नहीं देना, इतना आसान नहीं उत्तर देना। अगर इतना ही आसान होता तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत तेजी से हम लोग बढ़ जाएंगे। ये हमारे जो शब्द हैं बहुत अच्छे हमारे शब्द, पर इन शब्दों पर काम करना है हमको। व्यवहार में इन शब्दों से लेकर के काम करना है, काम करके देखना है, अपने आप को तोलना है तराजू में रख करके। तो कहता है अन्नम ब्रह्म इति व्यजानत। फिर वो भृगु ने ये जान लिया है कि ये अन्न ही ब्रह्म है, ये समझ लिया उसने। अन्नादि ही एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, वो क्रियात्मक रूप से उसने समझ लिया है। अब कह रहा है अन्नाद ही एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते। ये जो भूत है, जड़ हो या चेतन हो, ये सब के सब अन्न से ही ये उत्पन्न होते हैं। अन्नेन जातानि जीवन्ति, और अन्न के कारण से ही उत्पन्न होकर के ये फिर अन्न को पा करके ही जीवित रहते हैं। बिना अन्न के जीवित नहीं रहते हैं। चाहे पेड़ हो, वनस्पतियां हो, वृक्ष हों और पौधे हों, या जो भी हो, जड़ और चेतन के रूप में जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सब जो है उसके लिए अन्न चाहिए। उसको जीवित रखने के लिए, उनको उसी स्थिति में रखने के लिए किसी को धूप चाहिए, किसी को हवा चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को अग्नि चाहिए। जो जैसी वस्तु है उसके लिए जो जो चाहिए वो सब उनको चाहिए, वही उनके लिए अन्न है। हमारे लिए रोटी चावल आदि अन्न है, किसी पशु के लिए कोई दूसरा अन्न है, वृक्ष के लिए कुछ दूसरा अन्न है, वनस्पतियों के लिए अलग अन्न है, पहाड़ों के लिए अलग अन्न है, सूर्य के लिए अलग अन्न है। जो भी जड़ पदार्थ हैं, जो भी चेतन पदार्थ हैं, सबके अन्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये पदार्थ विद्या को भी समझना पड़ता है, भौतिक विद्या को भी समझना पड़ता है, जो हमारे आवश्यक है जितना। इसलिए कहा था ना पीछे 2 प्रकार की विद्या को जानना है। पीछे उपनिषदकार ने ये बात कही है, 2 प्रकार की विद्या को हमें समझना है, आध्यात्मिक विद्या भी और भौतिक विद्या भी। और भौतिक विद्या उतना हमें चाहिए, उतनी विद्या चाहिए जितनी विद्या से हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जी आप साइंटिस्ट बन जाओ, मैं स्वयं साइंटिस्ट नहीं हूँ, भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो आपको कैसे कहूँगा आप साइंटिस्ट बनो। साइंटिस्ट बनने वाली बात नहीं यहाँ पर, मतलब कुछ तो पदार्थों को हम जाने जो जिनके साथ हमारा लेन देन है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, जिनका हमारे साथ प्रयोग होता है, जिनके साथ हम जी रहे होते हैं, उन पदार्थों को और सीधा सीधा
अपने लक्ष्य के जो साधन बनने वाले जो भी जड़ या चेतन पदार्थ हैं उनको तो हमें समझना ही पड़ेगा। किसी को लगे तो बड़ा झमेला है, तो है, ऐसे थोड़ा मुक्ति मिलेगी किसी को भी। बिना मेहनत किए हमें मुक्ति ऐसी थोड़ी मिलेगी। मुक्ति के लिए तो बहुत कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा ना, इसलिए तो अनेक जन्म लगते हैं। मुक्ति को पाने के लिए जब मेहनत करेंगे तो हमारा जो मेहनत है वो एक जन्म में पूरा होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें अनेक जन्म चाहिए। उन अनेक जन्मों को जोड़ना पड़ेगा हमको। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण से आज हम उपनिषद पढ़ पा रहे हैं। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण से आज हमें सत्य विद्या उपलब्ध है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण से आज हम जिस स्टेज पर है, जिस स्थिति में हैं, पीछे के या वर्तमान के। कुछ पीछे के अवश्य हैं, वर्तमान का भी है, पर याद रखना हमेशा दो चीजें हमारे साथ जुड़ती है, प्रारब्ध भी और पुरुषार्थ भी। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, हाँ ये अलग बात है, कहीं प्रारब्ध अधिक बलवान होता है कहीं, और कहीं पुरुषार्थ अधिक बलवान होता है। किसी प्रसंग में पुरुषार्थ बलवान होता है और उसके साथ प्रारब्ध जुड़ जाता है, और कहीं कहीं प्रारब्ध बलवान होता है उसके साथ पुरुषार्थ जुड़ जाता है, लेकिन दोनों होंगे। इसलिए हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण से ही आज हम सब इस स्थिति में हैं, और उनको और आज के पुरुषार्थ को जोड़ेंगे तो अगले जन्म में वो डबल हो जाएगा, फिर अगले जन्म में वो ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह का ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमें आगे चलना है। तो कहा जा रहा है अन्न को ही ब्रह्म मान लिया उसने, और उसको कहा है कि अन्न ही इन सब भूतों को उत्पन्न करने वाला है, और उस अन्न से ही ये सब भूत जीवित रहते हैं। फिर कहा अन्नम प्रयंती अभिसंविशंति, और अंत में जाकर के उसी अन्न में विलीन हो जाते हैं। तद विज्ञाय, इन सब बातों को जान करके पुनः एव वरुणम पितरम उपससार, एक सीढ़ी को उसने समझ लिया है, एक क्लास को उसने पूरा कर लिया है। फिर वो कहता है पुनः एव, फिर दोबारा वरुणम पितरम उपससार, वरुण अपने पिता के पास फिर पहुंच गए। वो पहुंच करके कहता है अधीहि भगवः ब्रह्म इति, फिर वही बात दोहराता है, हे भगवान, हे पिता, आप मेरे को ब्रह्म का उपदेश करो। तम ह उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, फिर वो कहते हैं वर्ण, अच्छा, तम ह उवाच, उस पुत्र से पिता कहता है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से तप करके ब्रह्म को जानो, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तपो ब्रह्मेति, क्योंकि तप ही ब्रह्म है, तप को ब्रह्म मानो। ये वरुण अपने पुत्र भृगु को कह रहे हैं। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के माध्यम से ब्रह्म को जानने की चेष्टा करो। ब्रह्म की जिज्ञासा तपस्या से करो, बिना तप के नहीं। क्यों? तपः ब्रह्म इति, तप ही ब्रह्म है। स तपः अतप्यत, फिर उसने सह, वो भृगु व्यक्ति, तप से तपा। अब तपस्या को सामने रखा, फिर तप से तप लिया उस तपस्या के विषय में। स तपस तप्त्वा, फिर वो उस तप को करके फिर आगे की बातें कल देखेंगे हम क्या कहना चाहेंगे। तो अब अपने प्रश्न आप रख सकते हैं। जी जी जी। स्वामी जी, थोड़ा सा तत्व को और स्पष्ट करना, जैसे कि वो ज्ञान तप ही ज्ञान है, ये बात ठीक है जी, लेकिन उसने तप किया जी, इसको थोड़ा और स्पष्ट करते, क्या तप किया, ज्ञान बढ़ाया, सामर्थ्य बढ़ाई? हाँ, देखिए, तप किया का मतलब है उसको पता लग गया कि इस काम के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये तप कर लिया। इस काम के लिए कर्मों की आवश्यकता है, तो कर्म कर लिया।
और इस काम की सिद्धि के लिए साधनों की आवश्यकता है, जो जो साधन है उन साधनों को जुटा लिया। तो इस काम के लिए जो जो आवश्यक चीजें उन सबको वो संग्रहित करता है, उन सबको कर लेता है। ये सारा का सारा तप के अंतर्गत आता है, चाहे वो कर्म के रूप में आए, वो सामर्थ्य के रूप में आए, चाहे वो वाणी के रूप में आए, चाहे इंद्रियों के रूप में आए, चाहे शरीर के रूप में आ जाए, चाहे वो माता पिता के रूप में या सहयोगी जो भी होंगे, जो भी चाहिए उस काम को सिद्ध करने के लिए, वो सबको वो जुटाता है। कार्य सिद्धि में जो जो साधन बनेंगे उन सब साधनों को एकत्रित करके उनको आत्मसात करना ही तप है यहाँ पर। ठीक है जी? हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? गुरुचरणेभ्यो नमः। नमः, नमो नमः। शेर जैसे मांस खाता है तो उसके लिए ये जो कुत्ते गाय बैल हुए वो अन्न हुए क्या? हाँ जी, जंगली जंगली। हाँ जी, मतलब जंगली का मतलब है जो जंगल में रहने वाले। हाँ, आपको क्या पूछना है उसके आगे? आगे ये पूछना है, ये कुत्ते गाय जो शेर खा जाता है जिन्हें, वो भी अन्न की श्रेणी में आ जाएंगे क्या उसके लिए? मैंने बोला है ना कि जो गांव में रहने वाले हैं उनको खाएंगे तो काम नहीं चलेगा, उसको तो हमें रोकना है, उसकी व्यवस्था आपको करनी है, या तो सरकार करेगी या जो भी जिनके हाथ में व्यवस्था है वो करेंगे। जो जंगल में रहने वाले हैं उनको वो खा सकते हैं क्योंकि उनका अन्न है। तो गुरुजी वो भी तो ब्रह्म है ना, माने गाय के अंदर भी तो ब्रह्म तत्व तो विद्यमान है। बिल्कुल है। हाँ जी, हाँ। तो वो शेर के लिए अन्न हो गया वहां। बिल्कुल है। ठीक है। हाँ, तो ये आपको स्पष्ट नहीं हुआ तो आप पूछ सकती इसमें, अगर स्पष्ट हो गए तो कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि अस्पष्ट इसलिए होता है जब वो भी प्राणी ये भी प्राणी, एक प्राणी को क्यों खा रहे हैं, ये मन में आता है ना। मन में ये बात इसलिए आती है क्योंकि ये जो नियम है, ये जो व्यवस्था है, जिसको आप धर्म के रूप में ले लो उस व्यवस्था को, पुण्य के रूप में ले लो उस व्यवस्था को, न्याय के रूप में ले लो उस व्यवस्था को, या आज की भाषा में कहूँ संविधान के रूप में ले लो, तो संविधान कहो, धर्म कहो, पुण्य कहो, नियम कहो, न्याय कहो, सब एक ही बात है। तो जब व्यवस्था ही परमात्मा ने ऐसी की है तो उस व्यवस्था के अनुसार हमें चलना है, तो फिर व्यवस्था अव्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था ही होती है। तो शेर के लिए जंगल में रहने वाले प्राणी को खाना धर्म है। हाँ, याद रखना, वो अधर्म नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये ईश्वर की व्यवस्था है। जैसे भारत में रहते हुए आप 4 व्हीलर में बैठ करके गाड़ी चलाओगे तो बाएं तरफ से चलाना है, लेफ्ट की ओर से आपको चलाना है, ये धर्म है, ये न्याय है, ये संविधान है। और वही आप अमेरिका में या किसी ऐसे देश में जाओ जहां दाएं तरफ से, राइट साइड से चलाने का वहां का नियम है, वो वहां का धर्म है। तो जैसे देशों का अपना अपना धर्म है और घर का अपना धर्म है, समाज का अपना धर्म है, मोहल्ले का अपना धर्म है, तो जैसे हम जो नियम बनाते हैं उसके अनुसार जो लोग चल रहे हैं उस व्यवस्था में, वही तो धर्म है। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने जो संसार बनाया, पूरी दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, तो उसके अपने नियम हैं। उन नियमों के अनुसार जो भी चलते हैं, चाहे मनुष्य चलते हैं या पशु चलते हैं, वही धर्म है, वही न्याय है, वही पुण्य है। वो उसको आप अधर्म किस आधार पर कहेंगे? क्योंकि हमारे अधर्म या धर्म या पुण्य या पाप, उचित या अनुचित कहने के पीछे कोई आधार होता है। अपनी मनमर्जी से उसको धर्म अधर्म हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप या तो संविधान के थ्रू चलोगे या अपने घर के नियम के थ्रू चलोगे, यानी अंततोगत्वा किसी न किसी संविधान के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, वही धर्म होगा। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, और किसी कोई प्रश्न? नमस्ते नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिएगा। स्वामी जी, इधर अन्न को ही ब्रह्म कहा है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब अन्न को क्यों ब्रह्म कहा है? यही तो आपको समझना है, यही तो आपको समझना है।
क्योंकि इसकी मीमांसा करो, इस पर व्यवहार में समझने का प्रयत्न करो कि क्यों कहा इस ब्रह्म को। और आपने समझने का पूरा प्रयत्न किया, फिर समझ में नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगा जरूर। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति